हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल आपको पता ही है आधार हाउसिंग फाइनेंस कल यानी लिस्ट होता हुआ हमको नजर आएगा 15 को। और किस प्रकार की लिस्टिंग होगी, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जिस तरीके से लिस्टिंग हमको देखने को मिली इंडिजीन की, उससे कितना असर पड़ा है, ग्रे मार्केट पर कितना असर पड़ा है, हम ये सब कुछ समझेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। सबसे पहले दोस्तों बात करें हैं प्राइस बैंड की, तो देखिए 315 रुपये का आपको एक शेयर मिला है। कुल मिलाकर 47 शेयर आपको मिलते हुए नजर आए हैं एक लॉट में। अब जितने लॉट्स आपने लगाए थे, जिस कैटेगरी में आपने लगाया था, उस हिसाब से आपको पता है कि आपको कितने शेयर्स मिल चुके हैं। देखिए इशू का साइज काफ़ी बड़ा था, 3000 करोड़ का। और सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा मैं आपको क्या कहता हूँ कि किसी भी इशू के अंदर एक चीज़ देखिएगा कि क्यूआईबी ने कितना पैसा लगाया। वैसे देखिए लास्ट आईपीओ के अंदर हम कह सकते हैं सब कुछ उल्टा हो गया कि भले क्यूआईबी का इतना अच्छा पैसा था, वो कुछ काम नहीं आया। जिस तरीके से लोगों ने पैसा लगाया वो कुछ काम नहीं आया। इशू को 90,000 करोड़ रिसीव हुए, वो कुछ काम नहीं आया। वो कब होता है? जब देखिए मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही नेगेटिव हो। एग्जैक्टली हमको वो देखने को मिल रहा था। बट आज एक अच्छी बात क्या हो गई आपके साथ, वो ये है कि देखिए बाजार में हमको एक रिकवरी देखने को मिली है, राइट। तो ये एक अच्छी बात हो गई। अब ये देखना है, देखिए आज अमेरिका के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। अगर कल अमेरिका या फिर आज हम कह सकते हैं रात में अमेरिका के अंदर अगर तेज़ी देखने को मिली तो हमारे यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट अगर नहीं मिली तो फिर उसका असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो देखिए हम क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, आगे लिस्टिंग और समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्यूआईबीज ने ऑलमोस्ट 76.42 टाइम्स इशू को सब्सक्राइब किया था। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 45,744 करोड़ रुपीस जो है वो क्यूआईबीज ने डाले। अब देखिए जब इतना पैसा क्यूआईबी डालता है ना, तो एक बात हम समझ सकते हैं कि देखिए क्यूआईबी के अंदर डिमांड तो है। क्यूआईबी डेफिनेटली इशू को पसंद कर रहा है, इसलिए देखिए 45,000 करोड़ डाले, अदरवाइज नहीं डालता। बट अगर डाले हैं और उसके बावजूद भी देखिए एट द एंड ऑफ द डे बाइंग नहीं आती है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाता है, जो एग्जैक्टली देखिए हमको इंडिजीन में हुआ है। मैं बार बार क्यों नाम ले रहा हूँ? बिकॉज इंडिजीन के अंदर जिस तरीके का दोस्तों यहाँ पर पैसा आया था क्यूआईबीज का, लिस्टिंग के बाद बाइंग नहीं आई, आज भी बाइंग नहीं आई, और शेयर में भी हमको गिरावट देखने को मिल रही है, जो अपने आप में थोड़ा सा मूड खराब करने जैसा है। बट अच्छी बात क्या है कि देखिए आज मार्केट में हमको रिकवरी देखने को मिली है। क्यूआईबी का पैसा जो है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ही यहाँ पर क्रिएट करता है सेंटिमेंट कंपनी को लेकर। सेकंड बात, जैसा मैंने कहा, जिस चीज़ के ऊपर हमारी निगाह रहती है वो है मार्केट। मार्केट के अंदर आज हमको एक रिकवरी देखने को मिली, या फिर हम कह सकते हैं पिछले 3 दिनों से मार्केट के अंदर एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। और मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है कि यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट होता हुआ दिख रहा हो मार्केट का, और हमको एक रिकवरी देखने को मिल रही हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ से जो तेज़ी है वो कायम रहे, राइट। अगर मार्केट में कल गिरावट देखने को मिलती है तो फिर कुछ हम कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट का तेज़ होना, मार्केट के अंदर तेज़ी आना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, आईपीओस के लिए भी, एंड डेफिनेटली पूरे बाजार एज अ होल के लिए भी। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस इशू के अंदर पैसा कितना आया? इस इशू के अंदर पैसा आया 56,276 करोड़। रिटेल ने काफ़ी कम सब्सक्राइब किया, एचएनआई कैटेगरी तब भी ठीक ठाक सब्सक्राइब हुई थी, और क्यूआईबी कैटेगरी का तो अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर दोस्तों मुझे यहाँ पर नज़र रखनी थी वो थी इस कंपनी की वैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए वैल्यूएशन कैसी है, क्या कंपनी ने जगह छोड़ी अपने निवेशकों के लिए पैसा बनाने के लिए, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यूएशन को लेकर, तो आप क्या देखते हैं, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है ऑलमोस्ट 18.4% का, डेट टू इक्विटी है 3.1 का। आप कहेंगे डेट टू इक्विटी तो बहुत ज़्यादा है, बड़ी बात ध्यान रखिए, ये फाइनेंस कंपनी तो इनका डेट टू इक्विटी ज़्यादा काम का नहीं होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू काम का होता है, और वो है 2.93 का। कंपनी ने दोस्तों जो प्राइस फंडिंग मांगा पोस्ट आईपीओ आप देख सकते हैं करीबन 18.39 का पी जो है वो बेसिकली कंपनी ने मांगा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, 18 का पी कंपनी ने मांगा है, और जो करंट कंपनीज है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जो ट्रेड करती है जिन वैल्यूएशन के ऊपर, उसमें पहला नाम आता है एप्टेस का, जो करीबन 31 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करती है। आवास फाइनेंसियर्स 28 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करती है। होम फर्स्ट 35 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करती है, एंड इंडियन शेल्टर फाइनेंस ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करती है 33 प्राइस ट्रेंडिंग। अगर आप इन सब कंपनीज की वैल्यूएशन देखेंगे तो कौन सी रेंज में, 28 से लगाकर 35, 28 टू 35, और कंपनी कौन से वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई, 18। तो दिखता क्या है? दिखता यही है कि दोस्तों कंपनी ने जगह तो खूब छोड़ी है। अगर नहीं छोड़ी होती तो यहाँ पर मैं कह सकता था कि देखिए एक और नेगेटिव फैक्टर जो इसके साथ जुड़ जाता है। बट द थिंग इज कि देखिए मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट सबसे ऊपर है, और भाव भगवान है। अभी होगा क्या? होगा यही, देखिए कि हमको ये देखना है कि अगर वैल्यूएशन के साथ चलते हैं तो इसके अंदर कल लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। बट अगर दोस्तों सेंटिमेंट खराब रहा तो आप कुछ भी कर लीजिए, लिस्टिंग ज़्यादा अच्छी हमको देखने को नहीं मिल पाएगी। तो जो एक फैक्टर जो इन सबको आउटप्ले कर देता है वो क्या है? वो है देखिए बाजार का सेंटिमेंट, राइट। क्योंकि हम
थोड़ी देर पहले कभी भी थोड़े दिन पहले तक सेंटिमेंट की बात नहीं कर रहे थे, बिकॉज सेंटिमेंट नेगेटिव था ही नहीं। अब देखिए सेंटिमेंट एकाएक नेगेटिव हुआ, इसीलिए हम सेंटिमेंट के ऊपर आ गए, अदरवाइज हम सेंटिमेंट के ऊपर नहीं आते। सर राइट बात है। अब समझते हैं दोस्तों, सेंटिमेंट जो हमको बताती है वो है ग्रे मार्केट। तो ग्रे मार्केट कितनी है? तो जो करंट ग्रे मार्केट है, आप ये कह सकते हैं अभी तक के सबसे लोएस्ट पर ग्रे मार्केट है 47 रुपीज़, ओनली 15%। 15% दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट जो है वो हमको चलती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि नो डाउट ग्रे मार्केट भी कोई खास अच्छे संकेत नहीं दे पा रही। ग्रे मार्केट में गिरावट कल चालू हो गई थी, जिस तरीके से इंडिजिन की लिस्टिंग हुई उससे पहले ऑलमोस्ट हाई लगा है 77.5 का, और उसके बाद दोस्तों आज 47 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट जो है वो बेसिकली ट्रेड कर रही है। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि देखिए सेंटीमेंट में जैसा मैंने कहा एकाएक हमको चेंज होता हुआ नजर आया, जिसके कारण दोस्तों सब कुछ पलट गया। ग्रे मार्केट के हिसाब से आज भी दोस्तों मुनाफा होने की एक्सपेक्टेशंस है, बट ये थोड़ी है कि ग्रे मार्केट जो कह रही है उसी पे लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। इस बात को भी आपको पता है, क्योंकि अगर इस हिसाब से हम चलते हैं तो इंडिजिन की लिस्टिंग 70% तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी, हुई नहीं ना। सो द थिंग इज कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि दोस्तों ग्रे मार्केट जो कह रही है ज़रूरी नहीं है कि हमको वैसा का वैसा होता हुआ नजर आए। वैसे अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 47 इंटू 47 2209 रुपये का आपको मुनाफा होना चाहिए पर लॉट। कितने लॉट है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक है तो इसके हिसाब से दो है, वैसे तो दो होंगे नहीं, बट हाँ उसके बाद आपके पास मल्टीपल में होंगे जैसे HNI कैटेगरी, तो उतना मुनाफा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए कितना यहाँ पर मेरा व्यू कहता है, क्या मेरा व्यू कहता है कि कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है, आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग कहाँ होगी। ग्रे मार्केट कह रहा है कि देखिए 47 की ग्रे मार्केट है, 362 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट के हिसाब से इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, बट मेरा व्यू ये कहता है कि देखिए 325 से 365 के बीच में कहीं कल लिस्ट हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ और 365 से ऊपर लिस्टिंग हो, बट नो डाउट देखिए ये डिपेंड करेगा कल के सुबह के मार्केट पे। अगर कल बाजार में दोस्तों हमको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है और बाजार में सेंटीमेंट खराब होता है तो फिर देखिए एक चांसेस है कि अपने इशू प्राइस के करीब ±5% लिस्ट होता हुआ नजर आए। पर अगर सेंटीमेंट सही रहा, मिड कैप्स में तेज़ी हमको देखने को मिली, स्मॉल कैप में तेज़ी देखने को मिली, तो बहुत चांसेस है कि देखिए ये 365 रुपये तक लिस्ट हो सकता है। अगर और अच्छा हुआ सेंटीमेंट, QIBs की बाइंग आती है तो और भी ऊपर खुलने की एक्सपेक्टेशंस है। ये देखना होगा हमको प्री ओपन में कल किस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज प्री ओपन में भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा एक्शन जो है वो हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों प्राइस पर डिपेंडेंसी हमको दिख जाती है और प्राइस फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल जाता है। बिकॉज प्री ओपन में काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स डाल दिए जाते हैं। उससे होता क्या है कि फिर पैनिक क्रिएट होता है किसके बीच में, रिटेलर्स के बीच में, फिर वो बेचना चालू करते हैं और शेयर का भाव और टूट जाता है। तो मेरे हिसाब से देखिए ये चीज़ें हैं जो डिपेंड करेगी कल, बट स्टिल मेरे हिसाब से 325 से 365 के बीच में कहीं लिस्ट होना चाहिए। अब जरूर देखिए आप कहेंगे कि 325 से 365 पे आप कह रहे हैं, पहले आप कह रहे थे कि ऊपर और लिस्ट हो सकता है। सेंटिमेंट, सिंपल सी बात है, देखिए इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कल तेज़ी हुई बाजार में तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर लिस्ट होगा, 365 से भी ऊपर लिस्ट हो सकता है। बट अगर सेंटिमेंट खराब हुआ तो प्रॉब्लम है, हमको वो साफ देखने को मिलेगी, फिर वैल्यूएशंस काम नहीं आते। वैल्यूएशन के हिसाब से तो देखिए यहाँ पर बहुत जगह है, बहुत ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे तो अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी है तो फिर आपको अपना प्रॉफिट सेव करना आना चाहिए। जो भी है लेवल, मैं तो ये कहूँगा 3% का स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है 3% का। क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज देखिए फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिले और जिस तरीके से हमको इंडिजिन में 10 बजे के बाद और गिरावट देखने को मिली, एटलीस्ट वहाँ पर हमको वो नुकसान नहीं झेलना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2-3% का आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अदरवाइज लेट्स सी कल होता क्या है। मेरे हिसाब से तो देखिए 325 से 365 पे ये कई लिस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या है। क्या यहाँ पर लिस्टिंग हमको मोर देन 365 देखने को मिलेगी या फिर इशू प्राइस के नज़दीक देखने को मिलेगी? आपका क्या व्यू है बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।